तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में मानसून का सीज़न आ रखा है और इंडिया के कुछ पार्ट्स में ये मानसून 2 से 3 महीने तक लंबी हो सकती है। हम इंडियंस की ज़्यादातर ये टेंडेंसी होती है कि मानसून में हम बाहर नहीं निकलते घूमने के लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि मानसून में घूमने के कई फायदे हैं, जैसे कि होटल्स और फ्लाइट्स के टिकट्स में 50% तक की ऑफ होती है और क्राउड्स बहुत ही कम होती है जहाँ भी आप घूमने जाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 लोकेशंस टू विजिट इन मानसून इन इंडिया। टॉप 10 लोकेशंस टू विजिट इन इंडिया इन मानसून के लिस्ट में से 5 लोकेशंस हैं। राजस्थान में उदयपुर, हिमाचल प्रदेश में स्पीति वैली, पौंडीचेरी, दार्जिलिंग और अंडमान और निकोबार आइलैंड। तो हमारे लिस्ट में से सबसे पहला है राजस्थान में उदयपुर। अब राजस्थान, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में ये लोकेशन सबसे ज़्यादा गर्मी झेलती है, तो मानसून में टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन ह्यूमिडिटी होती है क्योंकि उदयपुर के आसपास आपको ढेर सारे लेक्स मिलेंगे। और यहाँ मानसून को डेडिकेटेड एक सज्जनगढ़ मानसून पैलेस है जिसे महाराजा सज्जन सिंह ने बनवाया था। ये एक हिल टॉप पैलेस है जहाँ पे आप पूरे शहर का नज़ारा ले सकते हैं बारिश में। उसके बाद आप लेक पिचौला पे बोट राइड का मज़ा ले सकते हैं रेनी सीजन में। हमारे लिस्ट में 9वें नंबर पे है हिमाचल प्रदेश का स्पीति वैली। ये पहाड़ों में बसा एक वैली है जहाँ की पूरे साल में करीब 6 महीने यहाँ पे सिर्फ आपको बर्फ़ मिलती है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि यहाँ पे टेम्परेचर आपको मानसून के टाइम पे प्लीजेंट मिलेगा और आसमान आपको साफ़ मिलेगा और यहाँ पे आप सुबह सुबह गोल्डन सनशाइन देख सकते हैं। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है, तो जब भी आप यहाँ ड्राइव करें तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक गाड़ी चलानी पड़ती है। हमारे लिस्ट पे 8वें नंबर पे है पौंडीचेरी। ये एक यूनियन टेरिटरी है चेन्नई के पास और पौंडीचेरी इंडिया में 2nd नंबर पे है बीच टूरिज्म में। सबसे ऊपर है गोवा। पौंडीचेरी में भी पूरे साल गर्मी पड़ती है, लेकिन मानसून में टेम्परेचर यहाँ पे मॉडरेट हो जाता है और मानसून में यहाँ के बीचेस को आप एंजॉय कर सकते हो। हमारे लिस्ट में 7वें नंबर पे है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग एक हिल टॉप सिटी है वेस्ट बंगाल में और ये फेमस है अपने टी गार्डन के लिए, और वही टी गार्डन अपनी ग्रीनरी के पीक पे होती है पूरे मानसून के सीज़न में। यहाँ पे टेम्परेचर आपको 13 से 19 डिग्री के बीच में मिलेगा, जो कि परफेक्ट होता है साइट सीइंग के लिए। तो जब भी आप यहाँ घूमने जाएं तो ब्लैंकेट और वुलन क्लॉथ्स जरूर पैक करें। मानसून सीजन में होटल्स के आपके रेट्स में करीब डिस्काउंट्स मिल जाएंगे और मानसून सीजन में आप ड्रामेटिक टॉय ट्रेन राइड का भी मजा ले सकते हैं। हमारे लिस्ट में 6ठे नंबर पर है अंडमान और निकोबार आइलैंड। ये बे ऑफ बंगाल में स्थित है और जब भी आप यहाँ घूमने जाओगे तो आपके बजट में से सबसे ज़्यादा खर्च यहाँ के फ़्लाइट टिकट्स पे आते हैं, जो कि पीक सीज़न में करीब 15,000 रुपये तक वन वे की टिकट हो सकती है, जो कि होती है पूरे ठंड में, मतलब अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक। ऑफ सीज़न होता है मानसून, लेकिन यहाँ पे आपको टिकट्स में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलेंगे होटल्स और फ्लाइट्स के टिकट आपको 7 से 8,000 रुपये में मिल जाएंगे और होटल्स पे भी आपको 50% तक की ऑफ मिलती है। ये फेमस है अपने वाटर स्पोर्ट्स के लिए, जहाँ पे आप जाकर स्कूबा डाइविंग कर सकते हो और स्नॉर्कलिंग कर सकते हो। टॉप 5 लोकेशंस देखने के पहले जानते हैं कि कौन कौन सी वो प्रिकॉशंस है जो हमें रखनी चाहिए मानसून सीजन में निकलने के पहले। तो प्रिकॉशंस की बात करें तो निकलने के पहले सबसे पहले तो आप वेदर फोरकास्ट देख ले जहाँ भी आप घूमने जा रहे हो। अपने बैकपैक में सिंथेटिक और वाटरप्रूफ क्लॉथ्स जरूर पैक करें। वाटरप्रूफ फुटवेयर का सबसे ज़्यादा ध्यान दें, जैसे कि ये क्लॉक्स आते हैं क्रॉक्स के या फिर और भी कंपनीज़ के, वो आप ज़रूर पैक करें। अपने बैकपैक का एक कवर ज़रूर रखें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन और कैमरास के लिए वाटरप्रूफ केसेस ज़रूर रखें अपने साथ। मानसून में घूमते वक्त कहीं भी खुले का पानी ना पिएं और स्ट्रीट फूड ना खाएं। अपने साथ एक अम्ब्रेला और हेयर ड्रायर जरूर कैरी करें और जब भी आप माउंटेन्स में घूमने जाएं तो लैंडस्लाइड का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। मानसून सीजन में घूमने के कई एडवांटेज हैं, एक एक करके देखते हैं। मानसून में ज़्यादातर पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस पे ऑफ सीजन होता है, तो वहाँ के आपको फ्लाइट्स और होटल्स के टिकट्स में करीब 50% तक की डिस्काउंट देखने को मिलेगी। घूमने वाले जगह पे आपको क्राउड्स बहुत ही कम मिलेगा। लैंडस्केप में आपको ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। पूरे नेचर पे आपको सिर्फ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। जो भी आप फोटोज़ वहाँ पे क्लिक करेंगे वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होगा। वाटरफॉल्स में पानी बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको देखने को।
मॉनसून सीजन में घूमने के एडवांटेज और प्रिकॉशंस को जानने के बाद अब आप बेफिक्र होकर बारिश में निकल सकते हो घूमने के लिए। तो अब देखते हैं इंडिया के वो टॉप 5 लोकेशंस जहां की आप घूमने जा सकते हो इन मॉनसून। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पे है मेघालय। यहाँ बहुत से वैलीज और वाटरफॉल्स हैं जो कि मेघालय को एक आइडियल प्लेस बनाते हैं मॉनसून में घूमने के लिए। और यहाँ के लेक्स पे आप फिशिंग और हाउसबोट राइड का मजा ले सकते हैं। यहाँ के पहाड़ बहुत ही हरे भरे हैं। यहाँ एक जगह है रूट ब्रिज जो कि मॉनसून में जीवित हो जाता है और यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारे होते हैं रूट ब्रिज का। हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पे है गोवा। गोवा नो डाउट इंडिया का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ की भीड़। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मॉनसून सीजन यहाँ के लिए भी ऑफ सीजन होता है, तो यहाँ के आपको होटल्स पे डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगी। और मॉनसून सीजन गोवा के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है यहाँ के कंट्री साइड को एक्सप्लोर करने के लिए। मॉनसून के टाइम पे यहाँ की सीनरी बहुत ही ग्रीन और सुंदर हो जाती है। बीचेस पे बहुत ही कम भीड़ होने की वजह से कुछ बीचेस को आप अपने लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ऐसा एहसास होगा कि पूरा बीच ही आपका है। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र में लोनावला और मलसेज और अंबोली घाट। लोनावला के व्यूज़ बहुत ही मेस्मराइजिंग होते हैं और महाराष्ट्र में ढेर सारे मॉनसून ट्रैक्स भी ओपन हो जाते हैं इस टाइम पे। मॉनसून सीजन में यहाँ के वाटरफॉल्स जीवित हो जाते हैं और उसकी सुंदरता देखने लायक होती है। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पे है कर्नाटका में जोग फॉल्स और कूर्ग। जोग फॉल्स जैसा कि आपको पता होगा कि ये इंडिया का 3rd हाईएस्ट वाटरफॉल है और मॉनसून सीजन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो जाती है, तो इसकी सुंदरता में मॉनसून में 4 चांद लग जाती है। और वाटरफॉल्स की सराउंडिंग्स में पूरी ग्रीनरी ही ग्रीनरी भर जाती है। यहाँ के पहाड़ पूरे हरे भरे हो जाते हैं। कूर्ग में आप हरंगी डैम और इरुपु फॉल्स भी देख सकते हैं। हमारे लिस्ट में पहले नंबर पे है केरला का मुन्नार और वायनाड। मुन्नार में भी टी गार्डन्स हैं जो कि पूरी हरी भरी हो जाती है मॉनसून सीजन में। यहाँ पे आप बोट टूर का मजा ले सकते हैं कुंडाला लेक पे, और यहाँ के ढेर सारे वाटरफॉल्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मॉनसून में। केरला में मॉनसून सीजन में ओणम फेस्टिवल होता है, तो उसका भी आप आनंद ले सकते हैं। वायनाड में पुकोड़ो लेक है जिसकी ग्रीनरी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने अंदर। और मॉनसून के टाइम पे यहाँ पे आप बैम्बू राफ्टिंग भी कर सकते हैं कुरुवा द्वीप पे। मॉनसून सीजन बेस्ट है अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए केरला में, और केरला के ओवरफ्लोइंग वाटरफॉल्स की सीनरी अद्भुत होती है। तो ये थे मेरे लिस्ट के टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन मॉनसून। आप इस मॉनसून कहां प्लान कर रहे हैं घूमने का, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए चयन वर्सेस वाइल्ड को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।